हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10वीं की प्रथम चैप्टर जो कि है वास्तविक संख्या। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इस चैप्टर के बारे में कुछ हम जान लेते हैं, जिसमें है संख्या में पहला संख्या है प्राकृतिक संख्या, जिसे हम अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या जो होती है वो गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे गिनते हैं तो कैसे गिनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एग्जाम्पल में हम लिख दिए हैं। और दूसरा संख्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो प्राकृतिक संख्या के परिवार में अगर शून्य को अगर शामिल कर देते हैं, ये जो प्राकृतिक संख्या है, अगर इसके परिवार में हम शून्य को शामिल कर देते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये सभी प्राकृतिक संख्या है, इसमें अगर शून्य को हम शामिल कर दिए तो वो हो गया हमारा पूर्ण संख्या। मतलब प्राकृतिक संख्या के परिवार में अगर हम शून्य को शामिल कर देते हैं तो वो हमारा हो जाता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या समझ गए। अब आइए सम संख्या। सम संख्या जिसे अंग्रेजी में हम इवन नंबर कहते हैं। सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे 2 4 6 8 10 देख लीजिए। जैसे इसमें से 6 उठा लीजिए, 6 को 2 से भाग लगाइए, 3 दूनी 6 कट गया। जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब क्या, शेषफल 0 आ जाए, वो जो संख्या होगी वो सम संख्या होगी। और अगला संख्या है विषम संख्या, ऑड नंबर। विषम संख्या होता है जो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। तो इसमें भी एग्जाम्पल जान लीजिए। जैसे 5 ले लीजिए, इसको 2 से विभाजित कीजिए, 2 दूना 4, एक शेष के रूप में बच गया। जब एक शेष में बच गया तो यह 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ, तो ये हो गया आपका क्या हो गया? विषम संख्या। इसे हम विषम संख्या कहेंगे जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। उसके बाद आइए पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। धनात्मक संख्या कहने का तात्पर्य क्या हुआ? जो 0 से बड़ा हो वो सभी संख्या धनात्मक संख्या कहलाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना भी, और 0 से जितना भी छोटी संख्या होगी वो ऋणात्मक संख्या होगी। जैसे हो गया -1 -2 -3, ये सभी ऋणात्मक संख्याएं कहलाती है। तो यही जो होती है धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या का समूह, वही होता है क्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। और इसमें ये जो होता है इसे हम पॉजिटिव, मतलब क्या, धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। और ये जो होती है इसे हम निगेटिव इंटीजर भी कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। मतलब धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं का जो समूह होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। और अब चलिए आगे है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, इंग्लिश में उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वैसी संख्याएं होती है जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी भाग लगे। जैसे इसमें से उदाहरण लिखे हुए हैं 4 6 8 10। 10 लीजिए, 10 जैसे 10 में 1 से भाग लगेगा और स्वयं ये 10 खुद ही है तो 10 से भी भाग लगेगा। इसके अलावा इसमें 2 से भी भाग लग जाएगा, और इसके बाद 5 से भी लग जाएगा, उसके बाद ये 10 खुद। तो मतलब क्या, कुल मिला के इसका 4 गुणज हो गया। मतलब वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से भी भाग लगे उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 6 8 9 10 12 14
और भाज्य संख्या वह होता है जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग न लगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 2, 3, 5, 7 दिया हुआ है। इसमें देख लीजिए 7 का जो होगा वो एक से ही सिर्फ कटेगा और सिर्फ स्वयं 7 अपने खुद से एक कटेगा और एक एक से कटेगा। इसके अलावा, इस दोनों के अलावा ये किसी तीसरी संख्या से नहीं कटेगा, इसीलिए हम इसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और इन दो के अलावा किसी तीसरी संख्या से जो कट जाए वो हमारा होता है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। और ये जो होता है अभाज्य संख्या, जिसका इंग्लिश होता है प्राइम नंबर। परमेय संख्या, आगे पढ़ते हैं हम। परमेय संख्या, परमेय संख्या जिसे हम रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर। परमेय संख्या जिसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो रेशनल नंबर का परिभाषा होता है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में जिसे हम लिख सकते हैं उसे रेशनल नंबर कहते हैं, मतलब परमेय संख्या कहते हैं। परमेय संख्या, और इसमें एक शर्त है। शर्त जो है वो है क्या, q बराबर 0 के नहीं होना चाहिए। q जो होना चाहिए, q वो 0 के नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, ये ऊपर वाला जो होता है वो अंश होता है और नीचे वाला जो होता है वो हर होता है। तो हर जो है, हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो जैसे हम एग्जाम्पल लिए 1/2, 0/5, 8/7। यहाँ देखो ऊपर में 0 है, ऊपर में 0 रहेगा तो चलेगा, 0/5 रहेगा चलेगा, 0/7 रहेगा चलेगा। अगर 7/0 हो जाता है तो ये नहीं चलेगा, ये मतलब परमेय संख्या नहीं होगा। तो परमेय संख्या के पहचानने के तरीके अब कौन कौन से हैं वो आपको हम बताते हैं। परमेय संख्या के पहचानने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है दशमलव के बाद जो है वो डिजिट रुक जाए। जैसे 1/2 है, 1/2 है, इसको नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देते हैं। 2 से 1 में भाग देंगे तो दशमलव पहले देंगे, उसके बाद 0 उतारेंगे, 5 दूना 10। यहाँ क्या हुआ, दशमलव के बाद 1 अंक तक जाके ये स्टॉप हो गया। तो ये स्टॉप हो गया तो ये परमेय संख्या हो गया। परमेय संख्या के पहचानने का पहला तरीका है कि अगर हम उसमें नीचे वाले संख्या से ऊपर वाले संख्या में भाग देते हैं तो वो दशमलव के बाद कट जाए, मतलब पूरी वो कट जाए, तो वो परमेय संख्या होगी। दूसरा तरीका ये है, अगर वो दशमलव के बाद नहीं कटता है तो वो दोहराते रहेगा। जैसे यहाँ 10/3 है, 10/3 को हम ले लेते हैं। 10/3 को 10 में अगर 3 से भाग लगाते हैं तो 3 तिहाई 9, 1 बचता है, नहीं कटेगा, दशमलव देंगे, 0 उतारेंगे, फिर 3 तिया 9 हुआ, फिर बच जाएगा 1। मतलब यही क्रम दोहराते रहेगा। क्या होगा, दोहराते रहेगा। मतलब क्या, 3 3 3 3 3 3 3 3 आता रहेगा। तो मतलब ये स्टॉप नहीं हो रहा है तो ये रिपीट कर रहा है। जब स्टॉप नहीं होगा, रिपीट करने लगेगा, तो ये भी परमेय संख्या होगा। और स्टॉप नहीं करेगा और रिपीट भी नहीं होगा तो वो जो हो गया वो हो जाएगा आपको अपरमेय संख्या। क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या। तो अपरमेय संख्या को पहचानने का यही तरीका है। जैसे 0 1 2 3 आया, 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 2 आया, 5 आया, 8 आया। मतलब आते रहेगा और लेकिन वो दोहराएगा नहीं। तो ये हो जाएगा आपका अपरमेय संख्या। और जितने भी हम अभी आपको संख्याएं बताएं वो सारी संख्याएं जो होती है A to Z संख्याएं जो होती है वो होती है रियल नंबर, वास्तविक संख्या, जिसे आप क्लास 10वीं के पहली चैप्टर में पढ़ेंगे। ये जितनी भी सारी संख्याएं होती हैं अभी हम जितने बताएं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सारी संख्याएं जो है वो क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या।
अब इस चैप्टर को हम शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में आपका एक प्रमेय है, जो प्रमेय है 1.1, जिसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी कहते हैं। प्रमेयिका का अर्थ होता है, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। क्या होता है? एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिससे कोई अन्य कथन को सिद्ध किया जाता है, तो उसे हम प्रमेयिका कहते हैं। तो यही यूक्लिड प्रमेय 1.1 जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, वो प्रमेयिका जो है वो है a बराबर b q प्लस r, और जहाँ r जो होगा r वो होगा 0 से बड़ा या बराबर, और वो जो होगा b से छोटा होगा। क्या होगा? b से छोटा होगा। ये शर्त दिया होगा आपको इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के साथ साथ, ये शर्त साथ साथ दिया होगा। इसी को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं। विभाजन मतलब होता है क्या? विभाजन मतलब होता है भाग देना। जैसे 6 है और 6 से हम 8 में भाग देंगे, तो 6 से 8 में भाग देंगे, 6 कम 6, यहाँ बच जाएगा 2। तो ये जो होगा इसमें, इसे हम क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं, भाजक कहते हैं। और इसे हम भाज्य कहते हैं, और इसे भागफल कहते हैं, और इसे शेष कहते हैं। आप एक सूत्र पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। यही वो चीज होती है क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखिए इसमें r जो है r शेष हुआ, तो यही होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। r शेष हो गया, भाजक जो होता है वो हो जाता है आपका, भाजक जो हो जाता है वो आपका हो जाता है b, और q जो होता है वो आपका भागफल हो जाता है, q आपका भागफल हो जाता है। और ये जो a होता है ये आपका हो जाता है भाज्य। जैसा कि आप सूत्र पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। देखिए ऐसा ही है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। एग्जाम्पल लेते हैं 8 और 12। इसको कहा जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा आप इसका HCF निकालें। HCF का क्या अर्थ होता है? HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब क्या? हिंदी में होता है महत्तम समाप्त वर्ग। तो इसका जैसे हो गया, आप निकालिएगा तो ये हो गया आपको 2 से कटेगा, इसका हो जाएगा 2 हो गया, 4 हो गया और 8 हो गया। 2 4 8 मतलब 1 भी होता है, 1 और फिर हो गया आपको 2, और 2 के बाद 3, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया, और फिर 12 हो गया। तो इसमें से जो कॉमन आता है उसको देखिए, 1 कॉमन आया, 2 कॉमन आ गया, या 4 कॉमन आ गया। 4 के बाद आपको और कुछ कॉमन नहीं आता है। तो इसमें जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट वो HCF होता है। तो 8 और 12 का HCF क्या होगा? 4 हो जाएगा। और देखिए हम भाग विधि के द्वारा भी आपको निकाल के दिखा देते हैं। 8 से 12 में जब आप भाग लगाइएगा, तो 8 से भाग लगाइएगा तो 8 एक कम 8 लगाइएगा, और यहाँ बच जाएगा कितना? 4, और इसको घेरिएगा और ये 8 यहाँ उतारिएगा, 4 दूनी 8 कट गया। और आपको पता है कि 900 बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। तो ये जो विधि होता है
और यही होता है क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब हम प्रश्नावली 1.1 शुरू करते हैं, जिसमें कि कहा जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर निम्नलिखित का HCF निकालें। तो पहला सवाल, उसमें पहला का 1 नंबर सवाल है 135 और 225। तो इसको हम पहले साइड में विभाजन विधि कर लेंगे। 135 को 225 में भाग देंगे। 135 एकम 135, यहाँ हो गया आपको 90, और ये आपका हो गया 135, और यहाँ फिर 90 बच गया आपको 45, और यहाँ आ गया 90, और 45 दूना 90। ये आपका कट गया, यहाँ मतलब 0 आ गया, आपको r बराबर 0 आ गया। और r बराबर जहाँ 0 आ जाए वही का जो वहाँ का जो आपका b होगा वो आपका क्या हो जाएगा, HCF। मतलब क्या, यहाँ HCF कितना हो गया, 45। तो यहाँ अब इस साइड हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा, a बराबर BQ प्लस R। a बराबर BQ प्लस R, तो यहाँ a हो गया आपको 225, और आपका 135 हो गया b, और q आपका यहाँ 1 हो गया, और आपका शेष कितना हो गया इसमें 90। फिर अगला स्टेप में आपका 135a हो गया, और 90 आपका b हो गया, और जो q हो गया आपका 1 हो गया, और फिर आपको 45 हो गया r। तो फिर अगले स्टेप में 90 आपका हो गया a, और 45 हो गया आपका b, और 2 हो गया आपका q, और r हो गया 0। जब r 0 हो गया, r जहाँ 0 हो गया उसका ये जो 45, उसका जो b होगा वो आपका HCF होगा। तो नीचे में आप लिख देंगे अतः HCF कितना कितना का, 135 और 225 का कितना हो गया, 45। HCF बराबर कितना हो गया आपका, 45 आ गया आंसर। ठीक है, अब हम पहला का दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं, जिसमें 38,220 और 196 दिया हुआ है। तो 196 को 38,220 में भाग देंगे, 1 से लगाएंगे 196, आपका हो जाएगा ये 2 6 आपका हो जाएगा 6 8 1, और ये 2 यहाँ से उतारिएगा, फिर 9 से लगाइएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1764 हो जाएगा। उसके बाद आप घटाइएगा, तो ये हो जाएगा आपको 8 9, ये कट गया, और यहाँ से फिर 0 उतारिएगा, तो ये 980 हो गया, और ये 5 से लगाइएगा, 196 पंचे तो 980 आपका यहाँ पूरा पूरी कट गया। इसका मतलब यहाँ 0 हो गया। अब यहाँ लास्ट में कट गया, मतलब 0 आ गया। तो अब इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर लिख देंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा, a बराबर BQ प्लस R। तो a बराबर BQ प्लस R, a इसमें कितना हो गया
38,220 बराबर हो गया आपको 196 गुने 195 और प्लस में हो गया आपको 0। तो r बराबर 0 ये पहला ही स्टेप में आ गया। तो इसका जो ये b होगा वो आपका हो जाएगा HCF। तो ये हो जाएगा आपका HCF। तो लिख देंगे नीचे में, अतः HCF कितना कितना का 38,220, 196 का हो जाएगा आपको बराबर 196। क्या हो जाएगा आंसर। तो ये आपका दूसरा सवाल भी हो गया सॉल्व। अब पहला का लास्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर, जो कि 867 और 255 है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। हम जानते हैं छोटा से बड़ा में भाग देना होता है, तो भाग देंगे। 3 से लगाएंगे 765 होगा, और ये घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 102। ये फिर 255 लिखेंगे, 102 दूना 204, 204 हो गया। तो ये हो गया आपका 1, ये आपका हो गया 5 कट गया, फिर 102, 51 दूनी 102, ये पूरा पूरा कट गया। मतलब आपका ये यहाँ पे इसका मतलब 0 आ गया। क्या हो गया? 0 आ गया। तो r बराबर जहाँ 0 आता है उसका ये जो हो जाता है b, ये हो जाता है HCF। क्या हो जाता है? HCF। तो अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिखेंगे? a बराबर BQ प्लस R। तो a आपका हो गया 867 और b आपका हो गया 255 और आपका ये हो गया Q 3 और इसमें R आपका 102 हो गया। फिर इसमें अगला स्टेप में देखिए 102 आपका हो गया, नहीं सॉरी, आपको 255 हो गया आपका A, और 102 जो है वो आपका हो गया B, और आपका Q हो गया 2 और आपका R हो गया 51। और अगली स्टेप में हम चलते हैं। तो आपका हो गया 102 A और B हो गया 51 और Q हो गया 2 और आपका R हो गया 0। जब R 0 हो गया तो यहाँ का जो B होगा वो आपका HCF होगा। तो आप लिख देंगे अतः HCF कितना कितना का 867 और 255 का कितना हो जाएगा। और यहाँ और भी लिख सकते हैं और कोमा भी दे सकते हैं, ठीक है, और ही लिख दीजिए। तो आपका हो जाएगा कितना? 51 आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपका यह प्रश्नावली 1.1 का पहला का तीनों क्वेश्चन समाप्त हुआ। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।